दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा और विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि आप स्वस्थ हैं। आप मुझे देखते हैं और आप मेरे लिए भी दुआ करते हैं और मैं हमेशा निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हूं प्रियो। वचन में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा राजा और उसका 7 अध्याय और उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तब वे चले गए और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया कि हम आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई भी मनुष्य की आहट नहीं है और घोड़े जैसे के तैसे बंधे पड़े हैं और कोई भी वहां पर नहीं है। और ये बात चौकीदारों ने राजा को बताई और राजा ने 12वें पद में लिखा है, राजा उसी रात को 11वें पद में बताया जाता है कि तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन को भीतर समाचार दिया और राजा उसी रात को उठा और उठकर अपने कर्मचारी से कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि आरामियों ने हमसे क्या किया है। एक सवाल क्या है भाई, मैं तुम्हें बताता हूं कि आरामी ने क्या किया। आरामी चाहते हैं हमें पकड़ना, आरामी हमें धोखा देना चाहते हैं। आरामी डेरे छोड़कर चले गए हैं और आरामी छुप कर बैठ गए हैं कि जैसे नगर से बाहर निकलेंगे, नगर से पनाह से बाहर आएंगे, शहर पनाह से, वैसे ही हम इन्हें जिंदा पकड़ लेंगे। ये राजा का विचार था और राजा ने ऐसा कहकर इन लोगों को कहा है। पर किसी कर्मचारी ने इस प्रकार से बताया कि हम जब अगले पद में पढ़ते हैं 13वें पद में, परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े चुन ले और उनको भेजकर हाल जान सकते हैं और हाल जान ले। और वो तो इस्राएल के सब भीड़ के बराबर हैं, जितनी भीड़ बची है उसके बराबर है। और भीड़ भी जाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर राजा के जो 5 घोड़े हैं ये उस भीड़ के बराबर बताया जाता है। कहा गया कि तुम जाओ और पता लगा कर आओ कि तुम ऐसा, क्या राजा हम ऐसा कर सकते हैं? राजा ने कहा ठीक है। पर राजा का विचार था कि वो हमें छुप कर मारना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, जिंदा पकड़ना चाहते हैं। इसलिए वचन के मुताबिक लिखा है कि वो कहने लगे, एक मंत्री ने इस प्रकार से कहा कि जो भीड़ मर मिट गई है वो उसी के समान तो है। वैसे भी लोग मर गए हैं, भीड़ मर मिट चुकी है। 5 घोड़े उसी के समान अगर वो भगदड़ करते हुए जाएंगे, अगर उनकी पैरों की आहट सुनाई देगी तो उसे पता चल जाएगा कि वो उन पर टूट पड़ेंगे और हम बच जाएंगे। एक मंत्री ने ये बात राजा को कही है। और आगे हम देखते हैं कि जब वो छानबीन कर आए हैं और वो पद बताया जाता है, यहाँ लिखा है, तब वो यरदन तक पीछे चले गए और वहां पर उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और तब वे यरदन तक पीछे चले गए और क्या देखे कि पूरा मार्ग वस्त्रों से और पात्रों से भरा पड़ा है। पूरे मार्ग में वस्त्र हैं, पूरे मार्ग में बर्तन हैं, पात्र हैं और अन्न जल है। बताया जाता है कि अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। और तब दूत लौट आए और राजा से कहकर यह कह सुनाया कि राजा कोई नहीं है, पूरे मार्ग में वस्त्र हैं, पूरे मार्ग पर बर्तन है, पूरे मार्ग पर शस्त्र है, पूरे मार्ग पर अन्न जल पड़ा है। और राजा आराम के सेनापति, आराम के लोग सारी छावनी ऐसी की तैसी जैसी छोड़कर चले गए हैं। और इस प्रकार से राजा को साहस मिला। और यहाँ पर लिखा है, बताया जाता कि राजा ने कहकर जब राजा को सुनाया गया तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया। और जब डेरे लूटे गए कि वहां भगदड़ मच गई। प्रियो, मैं आपसे उससे पहले बताना चाहता हूं कि राजा के विचार कुछ और थे। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार के विचार आते हैं, इस प्रकार के बातें मन में चलती रहती हैं कि हमारे लिए क्या होगा, कौन हमें बचाएगा, कौन हमारे साथ खड़े होगा। जब कोढ़ियों ने समाचार दिया तो ये समाचार लोगों तक पहुंचा, राजा तक पहुंचा। राजा के विचार अभी भी वैसे के वैसे हैं कि वो हमें पकड़ना चाहते हैं। और दूसरे आरामियों को परमेश्वर ने ऐसा उनको आहट सुनाई थी, रथों की, घोड़ों की। उनके विचार थे कि मिस्रियों को, हित्तियों को वेतन पे बुलाया है और ये राजा, इजराइल का राजा कह रहा है कि वो छुपे हैं कहीं जाकर, वो हमें जिंदा पकड़ना चाहते हैं, वो हमें मार देना चाहते हैं, बंदी बनाना चाहते हैं। और इस प्रकार का डर हमें कई बार घर से बाहर निकलने नहीं देता है। इस प्रकार का डर हमें कई बार अपने ही घर के अंदर बंद करके जिंदा मार देता है। इस प्रकार की कई प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में इस प्रकार से चलती रहती हैं और वो हमें बंदी बना लेती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरी बहन, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय जनों, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। जिस प्रकार इस पूरे इस्राएल के लिए, सोमरोम में रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले अपना काम कर दिया था। अपना काम उसने अपने घोड़ों, रथों के द्वारा, स्वर्गीय सेना के द्वारा
उनके कानों तक ऐसी आहट, एक डर की आहट उनके अंदर पैदा कर दी थी। जो उनके दुश्मन थे, जो आरामी लोग थे, और परमेश्वर चाहता था कि वो लोग भाग जाएं और ये लोग बंद थे। पर इन 4 कोढ़ी को भी आदर परमेश्वर ने बढ़ा दिया, जिन्होंने उठकर, मरने से अच्छा उठकर जाकर काम करने की ठान ली थी, जिन्होंने कहा कि हम मरेंगे नहीं बल्कि हम बच सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि आराम की सेना में हम पकड़े जाए। पर परमेश्वर उन्हें पकड़वाना नहीं चाहता था। परमेश्वर सोमरों के फाटक जो बंद थे डर के कारण से, उन्हें भी मरवाना नहीं चाहता था। परमेश्वर चाह रहा था कि वो लोग भी बचाए जाएं, और जो लोग उनके चारों ओर घेराबंदी करके बैठे हुए थे, परमेश्वर उन्हें सजा देना चाहता था। वो अपने घोड़े छोड़कर चले गए, वो अपने रथ छोड़कर चले गए, वो अपने गधे छोड़कर चले गए, वो अपने पात्र छोड़कर चले गए, वो अपने वस्त्र छोड़कर चले गए, वो अपने जैसा वो लेकर आए थे उससे भी बढ़कर छोड़कर चले गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। और उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग और जहन के अंदर परमेश्वर ने ऐसा डर पैदा कर दिया था, जो उनको भगा रहा था, जो उनको दौड़ा रहा था, जो इन लोगों को पता ही नहीं है ये बात। इजरायलियों को या सोमरोन के लोगों को ये बात पता नहीं है, राजा को ये बात पता नहीं है, कोढ़ियों को ये बात पता नहीं है, किसी को भी ये बात पता नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए वो काम कर दिया है। हालेलुया। जो बात आपको शायद पता नहीं है, वो काम परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। प्रियो, आपके लिए दुश्मन सब कुछ छोड़कर चले गए हैं। आपके लिए धन दौलत और सारी चीजें परमेश्वर ने रख दी है। उन दुश्मन ने, जो आपके शत्रु बने बैठे थे, जिन्होंने आपको डर के मारे कमरों में बंद कर दिया था, नगर पनाह में बंद कर दिया था, यह शहर पनाह जो होती है उसमें बंद कर दिया था, फाटक के द्वार बंद करवा दिए थे, घर के द्वार जिन्होंने आपके बंद करवा दिए थे, जिन्होंने आपका निकलना बाहर बंद करवा दिया था, उन्हीं को परमेश्वर ने ऐसा लताड़ा है, ऐसा डराया है, ऐसा भगाया है कि वो अपनी धन दौलत छोड़कर, घोड़े और धन सब कुछ छोड़कर आपके लिए भाग गए हैं और छोड़कर आपके लिए गए हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब चीजें, ये घोड़े, ये रथ, ये सारी चीजें जो छोड़कर गए हैं, ये सब आपके लिए हैं। परमेश्वर के वक्त ने इस प्रकार से कहा था कि कल इसी समय एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। एक जो मैदा 1 स्केल में और एक जो 2 स्केल में, 2 सवा मैदा। यहाँ पर वो वचन मैं बता देता हूँ पढ़कर क्लियर से, कि इस प्रकार से बताया गया कि जब लोग विश्वास, राजा के तकिया करने वाले ने विश्वास नहीं किया था, तब यहाँ पर लिखा है कि जो 2 सवा जो 1 स्केल में और एक मैदा भी सवा 1 स्केल में बिकेगा, सवा भर मैदा 1 स्केल में बिकेगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि ये खबर पे राजा के मंत्री ने, ये सरदार ने विश्वास नहीं किया था। पर आप ना राजा के सरदार हैं, ना आप सरदार हैं, पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और आप भरोसा करें उस सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर। आप वचन के ऊपर भरोसा करते हुए कह सकते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे उस काम को कर दिया जिसका मुझे डर था, जिसके डर के कारण मैं घर से बाहर नहीं आ रहा था, डर के कारण मैं किसी के सामने नजर से नजर नहीं मिला रहा था। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते कि आप अपनी नजरें उठाओ और परमेश्वर उस बड़े चमत्कार को देखो। आप अपनी आंखें उठाओ और उस परमेश्वर की ओर ताको और उस परमेश्वर से, परमेश्वर के किए हुए काम को शायद आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, बस आप बाहर निकलो और आप जाओ और कहो, परमेश्वर ने मेरे लिए वो काम कर दिया है। जिस प्रकार 4 कोढ़ियों ने जाकर सुसमाचार दिया, ये बड़े आनंद के सुसमाचार का दिन है। वो सुसमाचार ये था कि राजा का डर चला गया। जब पता चला कि सारे पात्र पड़े हैं, सारे रथ और घोड़े पड़े हैं और वो छोड़कर भाग गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनके प्रति ऐसी आहट दुश्मनों को जीवन में भर दी थी, जिसके कारण से वो लोग भाग गए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका दुश्मन भाग गया। प्रियो, आपके दुश्मनों को परमेश्वर ने भगा दिया है। आपके दुश्मन आपके पास नहीं रहेंगे, आपके शत्रु आपके पास नहीं रहेंगे, वो भाग जाएंगे। एक दिन देखने पर भी, आप ढूंढने पर भी, आप यर्दन नदी तक पीछा करेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा कि अरामियों को पीछा करते गए और वहां पर बेचकर उनको वो नहीं मिले हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप ढूंढेंगे पर वो आपको मिलेंगे नहीं, पर वो आपके लिए छोड़कर जाएंगे, सब कुछ छोड़कर जाएंगे। जिस चीज की आप चिंता कर रहे हैं वो चीज परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध कर दिया है। आप भरोसा करें, ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदलेंगे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं भरोसा करता हूँ सच्चे परमेश्वर के ऊपर। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी देह परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएगी, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, आपका शरीर के अंदर परमेश्वर कुछ काम करना शुरू कर देगा और आप महसूस करोगे कि मैं इस वीडियो को देखते ही परमेश्वर मेरे देह में कार्य कर रहा है। जिसका मुझे डर था वो परमेश्वर ने मेरे जीवन से निकाल दिया है, उन मेरे शत्रुओं को भगा दिया है। जिस प्रकार से राजा और सोमरोन के लोगों के जीवन में खुशखबरी आ गई इन 4 लोगों के द्वारा। चौकीदारों ने बताया, राजा ने कहा रात को उठ बैठा है। राजा कहता कि मैं जाकर देखो तो कहीं वो हमें छुपा पकड़ना तो नहीं चाहते हैं, कहीं हमें वो जिंदा तो नहीं
पकड़ना चाहते हैं, पर जब इन्होंने पता लगाया तो परमेश्वर अपना काम कर चुका था। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी अपना काम करना चाहता है और वो कर चुका है। बस आपको उठना है और जागना है और जाकर देखना है। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदले। मैं परमेश्वर का दास किरणपाल आपके लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर तेरे बेटा बेटी जो मुझे देख रहे हैं इन सबको तू आशीष दे, इनकी ज़िंदगी में तेरी सामर्थ ठहरे, इनको 1000 गुना बरकत दे, इनके ऊपर तेरा पवित्र हाथ बना रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन्हें बरकत देकर और इनका डर को निकाल दे, और जिस चीज़ का इनको डर सताया जा रहा है इन्हें बंद करके रखता वो डर यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से चला जा। पिता ने आशीष दे और परमेश्वर में आनंदित हो जाए और तेरा पवित्र नाम इनके जीवन में महिमा पाए। तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।